अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए लंच। लंच में मैं बना रही थी उनके लिए नगट्स, चिकन नगट्स। तो बस मैं वही लेने गई थी फ्रीज़र से। नाश्ता बच्चों को मैंने बना के दे दिया था। नाश्ता सिंपल ही था, वही जो रूटीन ज़्यादातर होती है, ब्रेड अंडा बना के दे दिया था। मैंने कहा आप लोग ये नाश्ता करो, तो उसके बाद रेडी हो जाना, तो मैं आप लोगों को लिए लंच बना दूँगी। तो वैसे तो मैं घर के ही ज़्यादातर नगट्स घर में ही बनाती हूँ। तो लेकिन इस दफ़ा अहमद की फ़रमाइश थी कि नहीं, मैंने बाज़ार के लेके जाने हैं। मेरे दोस्त लेके आते हैं। बच्चों को होता है ना, जो चीज़ देखते हैं ना, तो फिर उनका भी वही दिल करता है। तो अहमद का भी यही दिल चाह रहा था कि मेरे दोस्त बाज़ार के लेके आते हैं तो मैं भी लेके जाऊँगा। तो फिर मैंने उसके कहने पे मैंने ला के फ्रीज़र में रख दिए थे। तो मैंने कहा चलो उसको फ्राई कर दूँगी, बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब साथ वाले बच्चे लेके आएँ तो हम ना दें, जब वो माँगे भी तो फिर अच्छी बात नहीं होती। बच्चों की बात सुन लेनी चाहिए, उनको कभी-कभार बाहर की चीज़ भी दे देनी चाहिए। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि मैं उनको लंच घर का ही देती हूँ, बाहर की नहीं देती। बहुत कम होता है कि मैं बाहर का दूँ, लेकिन जो भी चीज़ होती है ना, वो कहते हैं मैं घर में ही बना के देती हूँ। लेकिन कभी-कभार दे देनी चाहिए, बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये फ्राई कर रही थी, तो बच्चे रेडी होना शुरू हो गए थे। और जब बच्चे अकेले हों ना, तो बस उनकी फिर मस्तियाँ, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अभी मुझे पीछे से यही आवाज़ें आ रही थी उनकी कि मुझे अहमद ने मुझे ये कह दिया है, ज़ैफ़ा ने मुझे ये कह दिया है। तो बस उनको तो बहाना चाहिए होता है लड़ाई के लिए। कोई चीज़ उसकी छेड़ दे या कुछ कह दे, बस उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे नगट्स भी फ्राई हो चुके थे। तो बस साथ में मैंने कहा था कोई और चीज़ लेके जानी, कोई फ्रूट वगैरह, कहते नहीं, हमने सिर्फ नगट्स ही लेके जाना है। मेरा दिल था कि वो साथ में फ्रूट भी ले जाएँ, एप्पल ले जाएँ या फिर गावा ले जाएँ, तो वो कहते कि नहीं। तो फिर मैंने उनको घर में खाने के लिए काट के दे दिया था, एप्पल और गावा। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी इनको, ताकि इन थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाएँ। तो फिर मैं इनको लंच बॉक्स में रखूँगी, क्योंकि गरम-गरम जो लंच बॉक्स में कोई भी चीज़ हो ना, तो लंच बॉक्स में या किसी भी बॉक्स में गरम-गरम चीज़ डाल के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसका ढक्कन बंद कर देते हैं तो फिर उसका वो मज़ा नहीं रहता जो होता है। तो अगर मैं ये नगट्स भी गरम-गरम रख दूँगी तो ये भी सोगी से हो जाएँगे। इस वजह से फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इनको रख दिया टेबल पे, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर ही रखूँगी। उतनी देर में मैंने ये फ्रूट काट दिया उनके लिए, गावा और एप्पल। क्योंकि जो अहमद है ना, वो खुद से नहीं खाता। गावा तो खा लेगा, लेकिन एप्पल वो खुद से लेके नहीं खाता, जब तक उसको काट के ना दूँ। ज़ैफ़ा की टेंशन नहीं है, वो खुद ही लेके खा लेता है, ना भी काट के देना, वो वैसे ही एप्पल उठा के खा लेता है। जो भी उसका दिल चाहता है ना, वो ले लेता है। लेकिन अहमद को होता है ज़्यादातर चीज़ें उसको देनी पड़ती हैं। हाँ, एक चीज़ है बिस्किट, वो खुद से लेके खा लेता है, वो उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उसका दिल करता है ना, तो वो उठा के खा लेता है। इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा शेल्फ़ पे एक डब्बा पड़ा, ये पक्का यहीं पे पड़ा रहता है एक डब्बा, अहमद के लिए ही। क्योंकि ऊपर कैबिन में रखूँ तो फिर वहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँचता, फिर जब उसका दिल करता है तो फिर मम्मा को आवाज़ें देना शुरू हो जाता है कि मम्मा मुझे वो बिस्किट दे दें। इसलिए मैं इधर शेल्फ़ पे ही रखती हूँ, ताकि उसका हाथ पहुँच जाए, वो खुद ही लेके खाता रहे जब उसका दिल करे। खाना खाने के बाद तो उसने लाज़मी खाने होते हैं बिस्किट। तो यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। तो अब मैं ये उनको दे दूँगी कि वो रेडी हो रहे हैं, साथ-साथ खाना साथ-साथ खा लें। अगर रेडी होने के बाद खाना है तो खा लें, क्योंकि उनके पास रेडी होने के बाद 5-7 मिनट होते हैं। तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने और खानी हो तो मैं कहती होती खा लो। तो बस मैं जब गई हूँ तो मेरा वेट हो रहा था ज़ैफ़ा टाई लगाने के लिए। वैसे तो वो खुद लगा लेता है, आज पता नहीं क्या था, शायद वो कॉलर में फँस गई थी कहीं, तो उससे सेट ही नहीं हो रही थी। तो कहा मम्मा ये मुझसे लग नहीं रही, आप लगा दें। तो मैंने उसकी टाई लगाई है। तो उधर अहमद भी खड़ा था, मेरा ही वेट कर रहा था, क्योंकि अहमद से तो वैसे ही कम ही सही लगती है, बाकी सारा रेडी हो जाता है लेकिन उससे टाई नहीं सही लगती। तो उसको तो मैं यहीं हमेशा लगा के देती हूँ। वो देखे मुँह पे रख के खड़ा है कि मम्मा भाई के लगा के तो मुझे भी आके टाई लगा दें। तो बस ये देखे अभी सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, ब्लैंकेट वगैरह भी। तो बच्चों के जाने के बाद ये मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ आई थी, तो आके मैंने ऊपर दाल रख दी है। आज मैंने मसूर की दाल बनानी थी, तो मैंने वो वॉश करके उसमें पानी डाला और हल्दी डाली है, तो उसको पकने के लिए रख दिया कि ये हल्की आंच पे पकती रहे, अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो साथ में मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया। नाश्ते में मैंने ये फ्राई अंडा और ब्रेड
जो अमूमन चलता है वही नाश्ता है। तो दाल में मैंने हल्दी पहले इसलिए डाली है कि हल्दी डालने से ना ये जल्दी बॉयल हो जाती है, तो और साथ में इसका कलर भी ठीक रहता है। लेकिन आज तो पता नहीं इसके कलर को क्या हो गया था, शायद दाल में कोई मसला था या क्या था, उसका कलर ही सारा चेंज हो गया था। तो बस मैं अब बैठ के सुकून से अपना नाश्ता कर लूँगी, दाल पकती रहेगी। तो उसके बाद फिर मैं तड़का बना लूँगी दाल के लिए, उतनी देर में दाल भी गल जाएगी, क्योंकि मसूर की दाल है जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी गल जाती है। तो कुछ दालें होती हैं जो जल्दी नहीं गलती, वो जितना मर्ज़ी उसको गलाते रहो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। लेकिन ये दाल गल तो जल्दी गई थी, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन कलर इसका नहीं इतना सही रहा था। अभी देखें ये येलो येलो है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ही ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी। तो ये घुली भी नहीं थी उस तरह से जैसे मैं चाह रही ना, ये अच्छी तरह से घुले, देखें जैसे दाने दाने से लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज डाला मीडियम सा, तो इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। तो साथ में मैंने अदरक और लहसुन ये बारीक काट लिया था। तो आज मैं इसमें टमाटर नहीं ऐड करूँगी, पहले तो मैं जब तड़का लगाती हूँ दाल को तो टमाटर भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डालूँगी। अब सिर्फ लहसुन अदरक और प्याज यही डालूँगी, और साथ में सब्ज़ मिर्चें 3-4 डाल दूँगी। तो जब हम मम्मी के घर होते थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ लहसुन का तड़का लगाया करते थे, प्याज डालते थे, लेकिन वो दाल के साथ ही। जब दाल को बॉयल होने के लिए रखते थे ना, तो उसमें एक प्याज बारीक बारीक काट के डाल देते थे, नमक मिर्च डाल के रख देते थे, वो बाद में सिर्फ लहसुन का तड़का लगाया करते थे। तो वो भी बड़े मज़े की बनती थी। तो लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर प्याज का भी तड़का अलग ही फ्राई करके लगाती हूँ, उसके अंदर नहीं डालती हूँ। मैं टमाटर भी डालती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने आज ऐसे ही तड़का लगा लिया। इस तरह भी बड़ी मज़े की बनती है। तो केले लहसुन का तड़का लगाएं, वो भी मज़े की बनती है। टमाटर डाले तो वो भी, हर किसी चीज़ का अलग अलग टेस्ट आता है। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे जो चीज़, उसका टेस्ट अलग होता जाएगा। यहाँ पे जब प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने इसमें ये लहसुन अदरक डाल दिया है। तो जैसे ये लहसुन अदरक भी ब्राउन होगा ना, तो मैं इसको दाल में ऐड कर दूँगी। तो अभी तक दाल में मैंने सिर्फ हल्दी डाली हुई थी और कुछ नहीं डाला था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और लाल मिर्चें। तो मैं फिर उसको थोड़ी देर के लिए ना 4-5 मिनट पकाऊंगी, ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए, वरना फिर वो मिर्चें चुभती चुभती सी रहती हैं, कच्ची कच्चा सा ना उनका ऐसे टेस्ट आता है फिर। तो इसलिए मैं इसमें नमक मिर्च डाल के ना इनको पका के फिर उसमें तड़का डालूंगी। अभी मैंने तड़का नहीं डाला, सिर्फ बना के रखा हुआ है। तो बस जब ये पक जाएगी तो मैं फिर इसमें तड़का ऐड कर दूँगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो तड़का दाल मिक्स हो जाए, क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं इतना ज़्यादा रहा। तो मेरी फिर भी कोशिश थी कि हाँ ये अच्छी तरह से घुल जाए, लेकिन ये अलग-अलग दाने ना रहे, लेकिन नहीं हाँ, अगर मैं घोट लेती ना तो शायद फिर ये मिक्स हो जाती। बस मैंने घोटा नहीं है इसको, तो बस जब ये पक गई थी ना, तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये मसूर की दाल है। ऐसे लग रहा था जैसे ये साबुत मसर बनाए होते हैं, उसका कलर ऐसे हो गया था। ये देखें इसका कलर, और दाने भी ऐसे लग रहे थे जैसे साबुत मसर होते हैं। तो चलो खैर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन टेस्ट अच्छा था। और आज बच्चों ने भी खा ली थी। अहमद तो पहले कह रहा था मैं खा लूँगा, ज़ैफ़ा का दिल नहीं था, तो मैंने फिर आज कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं आज आपने दाल खानी है, फिर चुप करके खा ली उसने भी दाल। तो यहाँ पे बच्चे चेंज कर रहे थे, तो मैंने खाना रख दिया था। ये मैंने अपने लिए साथ में टमाटर और खीरा वगैरह काट लिया था। तो बस ये ज़ैफ़ा के लिए अहमद कह रहा था मम्मा मैं आपके साथ ही खा लूँगा। तो उसके बाद अहमद गावा लेने के लिए गया था, लेकिन उसको कोई गावा पसंद नहीं आ रहा था। उसको होता है कि कोई भी गावा ना, उस पे कोई निशान ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ हो। तो लेकिन इनके कलर ही ऐसा था, तो उसको कोई पसंद नहीं आ रहा था। कभी ये ले रहा था, तो कभी वो मुझसे कह रही थी फिर एप्पल ले लो अगर नहीं चाहे खाना गावा तो लेकिन उसको नहीं, इस पे ये क्यों है, इस पे ये क्यों है। उसके बाद कहते कि हमें सलंटियाँ फ्राई करके दो, तो मैंने सलंटियाँ फ्राई करके दे दी हैं। तो यहाँ पे वो खा रहे थे, तो मैंने अभी उनको कुरान पाक पढ़ाना था, तो मैंने अहमद से कहा था कि आप रूम में आ जाओ, आपको पढ़ाऊँ कुरान पाक। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।